मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लिफ्ट तो है, लेकिन एम्प्लॉइज को चढ़ने के लिए नहीं। लिफ्ट का उपयोग केवल क्लीनिंग मशीन को ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है, खुद के जाने के लिए नहीं। अब जैसे यहाँ मशीन चला रहे हैं और मशीन हाथ से चला रहे हैं, दोनों हाथों में मशीन का कंट्रोल है और मशीन इतनी भारी भरकम कि अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस हो तो पता है क्या होगा। आप सोचते होंगे कि दीवार से टकराएगी जहाँ दीवार होगी, लेकिन कई जगह ऐसा है कि बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे कि ये विंडो है, तो ये विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा पोर्शन नीचे तक खुला हुआ है, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर जरा सा भी पैर आगे गया तो सीधे 2 मंजिल नीचे गिरोगे प्रोडक्शन हाउस में या वेयर हाउस में। कोई सपोर्ट नहीं है, केवल यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है और उसमें येलो कलर का टेप चिपका हुआ है। अब मशीन को यहाँ सपोज आप इस पासेस में मशीन चला रहे हैं, तो अब यहाँ किनारा भी साफ करना है। अब आप सोचें, ये इधर विंडो है लेकिन वो विंडो नहीं है, पूरा यहाँ से खुला हुआ पोर्शन है, नीचे से लिफ्ट के द्वारा सामान ऊपर लाने के लिए और ऊपर का सामान नीचे ले जाने के लिए। तो इस खुले हुए पोर्शन में मशीन को हाथों से संभालते हुए यहाँ से चलना पड़ता है, किनारा साफ करते हुए। अब सोचें, मशीन इतनी भारी भरकम है कि ज़रा सा भी हाथ से अगर ऐसा हो गया या कोई खराबी आ गई तो सीधा मशीन नीचे जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, जैसे हम प्रोडक्शन एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में हम सफाई कर रहे होते हैं, मशीन से ही सफाई करते हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं पे खुला हुआ है, सपोज हम चल रहे हैं, अब जैसे ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको हॉस्टल से। तो ये इतना पोर्शन खुला हुआ है, इतना पोर्शन मतलब इतना छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा। अब मशीन को यहाँ से घुमा के साफ करते जाना है, जरा सी गलती हुई तो पोर्शन के अंदर मशीन गई, सीधा नीचे में लगी है मशीन, वो मशीन के ऊपर जाके गिरेगी। तो वो मशीन नीचे के फ्लोर में लगी हुई है, तो ऊपर का पोर्शन इतना खुला छोड़ा गया है, वो शायद कुछ काम करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, जो भी। तो आपको जब मशीन आप घुमा रहे होते हैं, ना केवल ये जो पोर्शन जो खुला हुआ है उसको संभालना है, बल्कि कहीं भी जगह जगह पे पोर्शन खुले हुए हैं और सपोर्ट के लिए केवल हल्की सी रेलिंग लगी हुई है, हल्की सी रेलिंग। अब सोच लो, जरा सी भी अगर रेलिंग के किनारे से आपको जो है सफाई करनी है। मशीन इतनी भारी है, मैं तो कल बहुत थक गया, इतना ज़्यादा थक गया, कल काम बहुत था। और हेलो, तो मैं तो थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, कल इतना थक गया कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा काम था कल। काम मेरी गलती से ज़्यादा हो गया। एक्चुअली वहाँ नियम है कौन से डिपार्टमेंट में किस टाइम पे आपको मशीन ले जा कर के क्लीनिंग करनी है। अगर आपने पहले कर दिया तो दोबारा वो डिपार्टमेंट गंदा हो जाएगा और फिर से आपको साफ़ करना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन मेन बात ये है कि अलाउड नहीं है, टाइमिंग के अनुसार ही आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाके सफाई करनी है। अदरवाइज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मशीन को ले जाना या सफाई करना। क्यों? आप अगर ऐसा करते हैं तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो कारीगर हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। तो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। तब करना है जब वो अपना प्रोडक्शन संबंधी, पैकिंग संबंधी या जो भी लिफ्टिंग संबंधी जो भी काम वो कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट कर लें और वो जगह खाली हो जाए। कल मैंने क्या किया, चूँकि 3 फ्लोर है, चार फ्लोर है और चारों फ्लोर्स में काम करना होता है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। फर्स्ट फ्लोर में कब करना है, सेकंड में कब करना है, थर्ड में कब करना है, फोर्थ में कब करना है।
तो मैंने क्या किया, गलती से मैं कल शाम को 6 बजे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों फ्लोर मैंने एक साथ कर दिए। सेकेंड फ्लोर में मुझे रात में 9 के बाद काम शुरू करना था और मैंने शुरू कर दिया शाम को 6 बजे ही। तो वो सारा मेरा काम करना बेकार गया, मुझे फिर से डबल करना पड़ा। ये तो चलो ठीक है, लेकिन डांट खानी पड़ी ऊपर से, क्योंकि अलाउड नहीं है। आप लोग अगर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मशीन लेके जाना, उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कल मेरे से हो गई गलतियाँ, कई सारी गलतियाँ हो गई, और जिसके कारण से मुझे डांट भी खानी पड़ी और मुझे काम भी 2 बार करना पड़ा। और कल कुछ ज़्यादा ही काम था। और जो फ्लोर्स हैं तो वो डबल डबल स्टोरी के हैं। सपोज जैसे अपने जो रहने के अपार्टमेंट्स हैं, तो उसकी जितनी हाइट होती है ना, तो जो कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, प्रोडक्शन हाउस, तो वहाँ पर उनकी हाइट हर एक फ्लोर की डबल या ट्रिपल है, 2 से 3 गुनी है। तो अब आप सोचें कि अगर 4th फ्लोर में जाना है आपको, और वो भी लोहे की खड़ी सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, तो आप ये समझो कि 4 की जगह में लगभग 9-10 फ्लोर आपको चढ़ना है। इतनी ज़्यादा, क्योंकि हर एक फ्लोर की हाइट है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना होता है। अब आप कहेंगे एक बार, जी नहीं, एक बार चढ़ के जाओ, फिर दोबारा चढ़ के जाओ, फिर दोबारा, मतलब हर एक फ्लोर में 4-4, 5-5 बार चढ़ के जाना होता है। तो कल मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल काम जो करते हैं दिन में, उससे 3 गुना ज़्यादा कल काम था। मुझसे चला नहीं जा रहा था। आपको पता है कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं, खास करके चलने का काम करते हैं, और गर्मी पड़ रही हो, पसीने आ रहे हों, तो क्या होता है, हमारी जो जांघें हैं तो वहाँ पर कट लग जाते हैं, तो चलना मुश्किल होता है। शायद पसीने से होता है या ज़्यादा काम करने से या चलने से, जो भी है, ऐसा होता है, अक्सर आपने भी देखा होगा। तो मेरे भी जांघों में कट लग गए और मैं चल नहीं पा रहा था, बहुत बुरी दशा थी। तो काम को, जैसे कि मैंने पहले दिन बोला, मैंने एंजॉय किया। वो मेरी भूल थी। मैंने इसलिए एंजॉय किया क्योंकि जो सुपरवाइज़र था उसने मुझे ज़्यादा काम बताया नहीं। लेकिन जैसे जैसे अब मैं वहाँ पर, मेरे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा काम भी बढ़ता जा रहा है, और यकीन माने मैं काम पूरी जवाबदारी पूर्वक कर रहा हूँ। लेकिन लाइफ में पहली बार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, इतना हार्ड काम कर रहा हूँ, जवाबदारी वाला कर रहा हूँ और रिस्की कर रहा हूँ। क्योंकि इतना रिस्क है कि ज़रा सा भी अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर हुआ और आपके हाथ से मशीन अगर हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो नीचे जो है सीधा 50-60 फीट नीचे, तो मशीन चली जाएगी तो पता नहीं किसके ऊपर गिरेगी। आपकी मशीन अगर यहाँ से नीचे गिर गई तो किसी कारीगर के ऊपर गिर सकती है या मशीन के ऊपर गिर सकती है, कहीं भी बहुत बड़ा नुकसान, और पता नहीं क्या होगा, कल्पना करना ही ख़राब है। उसी तरीके से जो बीच बीच में फ्लोर्स में खुला हुआ है पोर्शन, अगर वहाँ मशीन चली गई तो सारा टाइम काम करते वक्त इतना सावधान रहना पड़ता है। आपको कितना भी टेंशन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपको काम में पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है। हर एक काम कंसंट्रेशन से ही होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो काम है, ये जो मशीन से क्लीनिंग का, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया में, बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं तो सोच रहा था कि आसान है, पर बहुत कठिन है। तो मैंने थोड़ा सा आपको मैंने कल बताया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर इंग्लिश समझने वाला कोई नहीं है। सारे वर्कर्स रशियन हैं, सारे वर्कर्स रशियन हैं, सुपरवाइज़र भी है। तो सुपरवाइज़र जब मुझे काम बताती है ना, तो पता है क्या करती है, वो गूगल ट्रांसलेट करती है। तो उसमें इतनी दिक्कत आती है जवाब देने में और उसके ट्रांसलेशन को समझने में, क्योंकि आपको पता ही है कि गूगल अक्सर मिस्टेक करता है। अगर गूगल से आपको ट्रांसलेट लेना है, सही ट्रांसलेट लेना है, तो एक एक वर्ड आपको बहुत ही क्लियर हो के बोलना पड़ेगा। कि अगर आपका एक एक वर्ड
अगर क्लियर नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो उसकी जो रियल जो एक्चुअल मीनिंग है वो कभी नहीं निकलेगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, भाषा की, लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पूछे मत। कि उसको समझाना सुपरवाइज़र को या उसकी बात खुद समझना बहुत ही टेढ़ी खीर जैसा है। ठीक है, अभी काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मेहनत करनी होगी। नहीं मेहनत करेंगे तो सरवाइव कैसे होगा, खर्चे कैसे निकलेंगे। और चैनल के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। कोरोना के कोविड-19 के समय में एक लंबे वक्त तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की, मेरी फ़िक्र की, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त किया, रहने का बंदोबस्त किया, मेरे टैक्स वगैरह पे किए, बहुत सेवा, बहुत ज़्यादा किया। ना केवल मेरे लिए किया बल्कि मेरी बेटी के लिए भी किया। तो इस सभी का तो मैं इतना ज़्यादा एहसानमंद हूँ, ऋणी हूँ कि शायद सारी ज़िंदगी में इस एहसान को नहीं चुका पाऊँगा। लेकिन अब तो कोरोना काल निकल चुका है और जो मुझे पहले हेल्प भी मिलती थी कुछ लोगों से, हमारे जो कुछ बहुत ही प्रेमी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग जब तक थोड़ी बहुत मदद करते थे वो भी अब मदद करना बंद कर दिया है। कोई कितनी मदद करेगा, सारी ज़िंदगी कोई किसी की मदद करता नहीं है और अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। मैंने एक लंबे वक्त तक अपेक्षा रखी जो शायद मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। तो कहने का मतलब अब तो मुझे काम करना ही है, मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तभी गुजारा होगा। यहाँ गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है 64 इयर्स की एज होने के बाद। तो 64 इयर्स अभी तो पहुँचने में पता नहीं तब तक ये जीवन का सफ़र तय करता रहूँगा या नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी तो 56 हुआ है, 56 के मेरे ख्याल से 56-57 ऐसा कुछ। तो 64 तो एक लंबा वक्त बाकी है, तब तक क्या होगा राम जाने, मैं क्या बताऊं। तो बस अब मेहनत तो करना ही है, गुजारा करना है और देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।